ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पायर ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि फुल लर्निंग से भरी होती हैं, इमोशन से भरी होती है और एज ए ट्रेडर आपको गाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है ना, बादशाही ट्रेडिंग की 2.5 लाख प्रॉफिट वाली, ये वीडियो जाके देखो तो आपको आज के वीडियो का टॉपिक और आज का वीडियो का समरी समझ में आएगा कि आज 1 लाख का ही प्रॉफिट क्यों हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट है, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और जो ट्रेड हुई है ना, वो एकदम कॉपी पेस्ट ट्रेड हुई है। तो जैसे कल की ट्रेड थी और आज की ट्रेड थी, दोनों इक्वल है। मतलब अगर आपको मैं एकदम जेन्युइनली बताऊं तो कल की ट्रेड और आज की ट्रेड एकदम कॉपी पेस्ट थी। वो आपको मैं चलो स्क्रीन पे लेके चल के दिखा देता हूं और आपको वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि देखो, कल 5 तारीख थी, तो कल की वीडियो में अगर जाके देखोगे ना तो मार्केट पहले तो ऊपर ओपन हुआ और बादशाही ट्रेडिंग में अगर आप एनालिसिस करोगे या उनके माइंड थॉट को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट ने पुल ऑफ किया, उसके बाद सेल ऑफ होने लगा। तो किस तरीके से सेल ऑफ हुआ और यहाँ तक का टारगेट बादशाही ट्रेडिंग ने ग्रैब किया था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने तकरीबन इस लेवल पे एक लेवल मार्क करके दिया, इस पर्टिकुलर लेवल पे। यानी 10 साढ़े 10 बजे उनका वॉइस नोट वीडियो वगैरह आ गया था कि यहाँ से जब मार्केट सेल ऑफ होगा ना, मैं देखो आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेलर पे यानी 11 बजे ये यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोल दिया था उन्होंने। ठीक है, कि 11 बजे अपने को एंट्री कर लेनी है। और यहाँ पे वही सेम 100 या 150 का एसएल था, ये टॉप तक का। ठीक है, ये एसएल हो गया और इसके नीचे तक का पूरा टारगेट पकड़ा हुआ था। टारगेट यहाँ तक ही था बट हद से ज़्यादा सेल हो गया। तो वो जो 2 लाख रुपए थे ना, वो अल्टीमेटली 2.5 हो गए। तो वो जो 50,000 था वो एक्स्ट्रा ही था। तो ये आपको कल की ट्रेड से समझ में आया और आपको मैं ना सेम ट्रेड आज भी दिखाऊंगा। आज भी अगर आप देखोगे तो जैसे मार्केट सुबह सुबह पुल ऑफ हुआ था, उस तरीके से हल्का सा पुल ऑफ हुआ। यहाँ पे देखो हल्का सा होल्डिंग था, यहाँ पे देखो हल्का सा होल्डिंग था, उसके बाद सेल ऑफ हो गया। बट आज उन्होंने सेम ट्रेड को कॉपी पेस्ट नहीं किया। यानी जो कल का डे था वो और आज का डे एकदम कॉपी पेस्ट था। आज भी सेम टू सेम पुट लेके होल्ड करते तो एकदम कॉपी ट्रेड होके सेम टू सेम प्रॉफिट आपको होता था। मैंने सेम किया था बट एज ए स्मार्ट ट्रेडर, एज ए मेंटोर, अगर आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आएगी। पहले तो हम लोग वीडियो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग मैसेजेस देख लेते हैं। कल के मैसेजेस अगर आपको देखने रहेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, कल के मैसेजेस में यहाँ पे मार्क किया हुआ था, यहाँ से सेल ऑफ आया तो इस तरीके से सेल ऑफ आया। तो कल की कैंडल को मैच कर लो। तो कल की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये देखो, कल की कैंडल यहाँ पे एक लाइन खींची हुई थी, यहाँ से सेल ऑफ आया तो सेल ऑफ आया। बट आज उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से सेल ऑफ नहीं आएगा, आज मार्केट यहाँ से धोखा देगा। और ऐसा जर्नली होता है, ऐसा जर्नली होता है। तो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर बहुत स्मार्ट मूव था ये उनका। तो ये स्मार्ट मूव को आप कैच करो। अगर आपने पेमेंट की है तो भी, अगर आप बाहर के फ्री वाले ग्रुप में हो तो भी, वीडियो से भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और मेरी वीडियो से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सामने वाले की वीडियो से भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखो कि जर्नली सेम ट्रेड अगर हम लोग एंटर करते हैं, जैसे कि मैं इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रख दूँ, कितने बजे एंटर हुआ था यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे 11:15 पे। और अगर उस टाइम का वॉइस नोट वगैरह मैसेजेस देखोगे तो वो सेम टाइम पे आ गया था। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे 11 बजे मैसेज आ गया था गुड मॉर्निंग होने के बाद। देख लो यहाँ पे 11:05 पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। 11:05 पे ये टूटेगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे और थोड़ी देर बाद आपको ये पिक्चर देखने को मिले जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती थी। थोड़ा सा और होल्ड किया तो ये देखने को मिल गया। दिखा आपको, ये एसएल दिख रहा है आपको और ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको, वही सेम चीज़। अब वो सेम चीज़ आज भी हो सकती थी बट आज प्रॉफिट कम हुआ। अगर आज आप देखोगे तो आज तकरीबन 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। वो क्यों हुआ है, वो चीज़ को चलो थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एनालिसिस के तौर पे अगर जाएंगे तो आज देखना, इन्होंने ना सुबह सुबह सबसे पहले कैलकुलेट किया कि कितना कितना पॉइंट मार्केट फॉल कर चुका है, कितना कितना पॉइंट फॉल कर चुका है और फॉल ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो उनको लगा कि एक रिकवरी आएगी। बट रिकवरी के टाइम पे भी अगर आप देखोगे कि कभी कभी जब मार्केट सोल्ड होता रहता है ना तो फ्लो में ज़्यादा गिर जाता है। जैसे कि अगर आप भी कहीं पर चल रहे हो, गिर रहे हो, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है या कोई भी एक सिचुएशन है, अगर वो कंटिन्यू उस वे में है तो उसको थोड़ा बेंड होने में ना टाइम लग जाता है। और वो टाइम का ही फ़ायदा मेरे को हुआ था। बट मैंने इनकी ट्रेड को भी अच्छे से एनालाइज़ किया कि स्मार्ट मूव क्या होता है। तो वो स्मार्ट मूव मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छा था। तो अगर मान के चलो कि अगर 11 बजे यहाँ पे एंट्री करते जैसे कि कल के दिन किया हुआ था यानी 5 तारीख को, तो 6 तारीख को भी अगर सेम ट्रेड एंट्री करते, कितने बजे, 11 बजे। ठीक है, और 11 बजे ये देखो बज गया 11 यहाँ पे, और इतना वेटिंग पीरियड आता था। ठीक है, 11, 12 और 12:30, 1-1:30 बजे तक आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। इतना नहीं, इससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 42 के लेवल पे हम लोगों को मार्क करके रखना था
कि हाँ इतना ही प्रॉफिट हम लोग ग्रैब करेंगे। इससे ज़्यादा जो आया इस पर्टिकुलर फ्लो में वो फ्लो में आ जाता है, उसका कोई वेट नहीं है। अगर ये प्रॉफिट इन्होंने ग्रैब किया होता तो मस्ट है कि 2 लाख या 2.5 लाख रुपए बुक होते थे, बट इन्होंने ये ग्रैब नहीं किया, इसके बाद वाला प्रॉफिट ग्रैब किया। तो वो देखो और उस चीज़ को सीखो समझो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे नोटिस करके बताई हुई है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा बट सडनली ऊपर आ जाएगा। तो वो चीज़ अगर आप देखो थोड़ा सा भगा के देखना, मार्केट की कैंडल्स को अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डोजी कैंडल है और ये 2 तरीके की रेड कैंडल है। इस सेम कैंडल को मैं आपको देखो मैच करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जब बड़ा कर दोगे ना तो आपको वो कैंडल्स देखो समझ में आने लगेंगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद मार्केट ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पे हमारी बाइंग की एंट्री जाएगी। बट जब तक सेल ऑफ आता रहता है ना तब तक हम लोग को वेट करना रहता है। तो आप ये चीज़ अभी हमेशा से ध्यान में देना। और वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ट्रिक हुआ, देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। देखो ये ट्रिक हुआ, देखे मतलब यहाँ पे कितना बज रहा था और उसके बाद ये जो एक कैंडल है ये कितना बज रहा है ये आप देख सकते हो। ये मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, ये जो अपर कैंडल पे प्रॉफिट हुआ है ये मार्केट का क्लोजिंग टाइम है। तो वीडियो बनाते हैं, नॉलेज है, लर्निंग है, सब कुछ है। तो आपको देखो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि ये वीडियो पहले यहाँ चल रहा था, उसके बाद इतना फॉल ऑफ आया, फिर थोड़ा सा कॉल अप आया, फिर ये अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ। तो यानी कि इतना जो फॉल ऑफ था इन्होंने वहाँ तक वेट किया। यहाँ पे एंट्री की या नहीं पता नहीं, बट जो पिछला सारा कैलकुलेशन था ना वो इस पर्टिकुलर ट्रेड पे हो रहा था। अगर आपको जर्नली नहीं समझ में आ रहा तो मैं सेम फिगर पे ये वाला चार्ट ओपन कर देता हूँ, आपको देखो वो चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक ही फ्रेम में ओपन करता हूँ, आज की डेट के हिसाब से ओपन करता हूँ, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से और आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि पहले जब टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट तोड़ेगा नहीं, बट तोड़ा भी उसने, तोड़ने के बाद अच्छा खासा फॉल भी हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वही वाली लास्ट की पुलअप है जो लास्ट में पुलअप हुआ, यानी कि उन्होंने उस चीज़ को इससे बदली कर दिया कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ से मार्केट पिकअप करके ऊपर गया। अगर आप टाइम देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग पे आ गया था। तब यहाँ पे ये वाली हाफ कैंडल और ये हाफ कैंडल को आप मैच कर सकते हो, यहाँ से ये देख सकते हो। देखो ये हाफ कैंडल और ये फुल बॉडी कैंडल, देखो ध्यान से देख सकते हो। दस मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैच हो रहा है वो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो अप साइड आया था मूवमेंट, वो अप साइड मूवमेंट तो क्लोज़र पे ही आया, वो मैंने पूरा देखा था। और यहाँ पे सेम ट्रेड कॉपी पेस्ट हुई थी जैसा कि स्टरडे के दिन हुई थी। इन्होंने फॉलिंग कैच नहीं किया, इन्होंने सी कैच किया। अच्छी बात है क्योंकि हर दिन मार्केट खुद के बिहेवियर को मैच नहीं करता है। बट मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाई कि जब यहाँ से फॉल हो रहा हो ना तो बीच में कूदना नहीं चाहिए, जब तक फॉल हो रहा है तब तक होने दो। एक ग्रीन कैंडल आई तब आपको यहाँ पे हॉल्ट समझ में आता है कि हाँ अब सेल होना बंद हो गया है। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल से आपको समझ में आता है कि हाँ सेल होना बंद हो गया। यहाँ पे आप मेरे को बताओ कैसे आपको पता चला कि सेल होना बंद हो गया। यहाँ पे तो हम लोग ने मार्क ही किया था कि सेल होगा, हो रहा है। तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल तक सेल ऑफ होता है। ये चीज़ नोट करके रख लो। आपने फॉलिंग देखी है, इस टाइम का फॉलिंग देखा है, ये चीज़ आप नोट करके रख लो कि 7 कैंडल या 6 कैंडल तक सेल ऑफ होता है 10 मिनट की कैंडल में। तो आपको अगली बार ये चीज़ काम देगी। तो ये चीज़ आप अच्छे से होप समझ गए होंगे कि हर दिन सेम ऐसा जर्नली बहुत लेस होता है कि जैसा कल फॉल हुआ था मार्केट वैसा ही आज भी फॉल हो। आप पैटर्न देखो ना एकदम सेम है, खुला ऊपर गया नीचे आ गया, खुला ऊपर गया नीचे आ गया, एकदम सेम। और 10-11 बजे के बीच में कंसोलिडेट भी हुआ था, 10-11 के बजे के बीच में कंसोलिडेट भी हुआ था। तो यहाँ से तो अपर मूवमेंट बनी नहीं, अपर मूवमेंट तो क्लोजिंग में बनी थी। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो में देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है कि जब स्टार्टिंग में वीडियो बन रही है तो ये यही थी। यहाँ पे देखो सेल ऑफ आ चुका है ऑलरेडी, ये हल्का सा ऊपर गया, फिर इन्होंने यहाँ से बोला कि अब ये अप मूव बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे ही अपने को पता चल गया ना कि जो सुबह से सेल ऑफ आना था वो आ चुका। बट अगर ये 10-11 बजे अगर एक्टिव रहते जैसा कि स्टरडे के दिन एक्टिव थे तो ये इतना का इतना पूरा पॉइंट ग्रैब होता था। ये ग्रैब करने के बजाय जब छूट गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और हैबिट सिखा रहा हूँ कि यहाँ से जब निकल गया ना मार्केट तो इसके बीच में घुसना अच्छी बात नहीं रहती है। इसके
नीचे क्लोजिंग में ज़बरदस्ती पुट ले लेना अच्छी बात नहीं रहती है। फिर आपको अलग माइंडसेट से अलग प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अभी सेल ऑफ तो हो गया, अब अगर बाय बैक आएगा तो मैं एंट्री करूँगा। और देखो बाय बैक किस तरीके से आया और उस तरीके से उनको आज कम प्रॉफिट हुआ बट लॉस नहीं हुआ। और अगर आप होते तो क्या करते, आप बोलते अरे यार मेरे से पूरा सेल ऑफ छूट गया, पूरा सेल ऑफ छूटने के बाद ये अब मैं पुट फिर से लूँगा। अब यहाँ पे आप पुट लोगे तो मार्केट इतना थोड़ी गिरेगा, इतना बेवकूफ़ नहीं है मार्केट। तो उसके बाद ये ऊपर आने लगा। तो यहाँ पे आप जर्नली देख सकते हो पोजीशंस को मैं कॉपी करके सी दिखा रहा हूँ, 42 का सी है यहाँ पे, ठीक है। देखो 42 का सी 11-1200 क्वांटिटी जो भी है 390 380 से बाय हुआ था, और जो भी यहाँ पे ये क्लोजिंग के लिए पॉइंट्स मिले वो प्रॉफिट हुआ, कम हुआ। अगर यहाँ पे 11 बजे ही पुट की पोजीशन बनाई गई होती सी पे रादर देन, तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉफिट होता था। बट दैट्स अ स्मार्ट प्ले, दैट्स अ स्मार्ट गेम, बहुत अच्छा है। यही लर्निंग एक पॉइंट था जो मैंने भी देखा और मुझे भी आज सीखने को मिला। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मैंने पुट साइड पे ट्रेड किया, मतलब यहाँ से सिंपली, मतलब जैसे कल रिपीट हो रहा था वैसे आज भी रिपीट हुआ, सेल ऑफ हुआ, सीधा सेल ऑफ पे प्रॉफिट हुआ। ये कॉल अप पे मैं गया ही नहीं कि मतलब अब कॉल हो रहा है अब ऊपर आ रहा है, मतलब मेरे से लेना देना नहीं है, मेरा बन गया बात ख़त्म। तो ऐसे आपको भी माइंडसेट अपना बना के रखना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ये कॉपी पेस्ट वाला डे देख के कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे हॉल्ट किया, यहाँ पे हॉल्ट किया, सुबह खुल के ऊपर गया डायरेक्ट नीचे आ गया, सुबह खुल के ऊपर गया डायरेक्ट नीचे आ गया, और क्लोजिंग में देखो ऊपर गया, एकदम एकदम कॉपी हुआ है। देखो क्लोजिंग में ऊपर गया, देखो क्लोजिंग में ऊपर गया। कल बादशाही ने क्या ट्रेड किया था, कल बादशाही ने ट्रेड किया था कि हाँ यहाँ से जब नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और लास्ट में ऊपर आया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है मेरा यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, बात ख़त्म। कल वो यहाँ एक्टिव थे, आज वो सेल ऑफ छोड़ दिए, बोले नहीं सेल ऑफ पे मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को कॉल ऑफ पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेल को कैलकुलेट कर लिया था कि ऑलरेडी मार्केट ओवर सेल्ड हो गया है। तो बस मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा था। बट सेल ऑफ में ज़्यादा पैसा था, कॉल ऑफ में कम पैसा था। बट अगर यहाँ से कुछ भी बीच में गड़बड़ी हो जाती, कुछ भी रिवर्सल आ जाता तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता था। तो इसलिए कॉल ऑफ में जाना ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। 1 लाख का प्रॉफिट होता है, कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बट प्रॉफिट होता है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।